शहर के मौसम का अहवाल आपको बताएं तो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई है। सादी टाउन और इतराफ में तूफानी बारिश है। नॉर्थ नाजिमाबाद, गुलस्तान जौहर, गुलशन इकबाल में मूसलाधार बारिश है। नॉर्थ कराची और औरंगी टाउन में भी तेज बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। एक्सपो सेंटर और अतराफ में बारिश हो रही है। एफबी एरिया, आयशा मंजिल और शाहराह पाकिस्तान पर भी बारिश जारी है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, सादी टाउन और अतराफ में तूफानी बारिश हो रही है। नॉर्थ नाजिमाबाद, गुलस्तान जौहर, गुलशन इकबाल में मूसलाधार बारिश, नॉर्थ कराची और औरंगी टाउन में भी तेज़ बारिश। एक्सपो सेंटर और अतराफ में बारिश। एफबी एरिया, आयशा मंजिल और शाहराह पाकिस्तान पर भी बारिश का सिलसिला जारी है। अपने नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जो है एक बार फिर से शुरू हो गया है। सादी टाउन और इतराफ में तूफानी बारिशें हो रही हैं, जबकि नॉर्थ नाजिमाबाद, गुलस्तान जौहर, गुलशन इकबाल में मूसलाधार बारिश हो रही है। और महकमा मौसमियात की जानिब से भी कहा गया था कि शहर में एक बार फिर जो है बारिशों का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा। अब बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। इसके साथ साथ अपने नाज़रीन को ये भी बताएं कि औरंगी टाउन में भी तेज बारिश हो रही है। एक्सपो सेंटर और इतराफ में बारिश का सिलसिला जो है वो वक्फे से भी हमने देखा कि सुबह से जारी है। एफबी एरिया, आयशा मंजिल और शाहराह पाकिस्तान पर भी बारिश हो रही है। मज़ीद जानते हैं, हमारे नुमाइंदे अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी अशरफ, मूसलाधार बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। अभी पहले की बारिश का पानी तो निकल नहीं सका, अभी फिर से बारिश हो गई है, तो क्या इक़दाम देख रहे हैं आप निकासी आपके हवाले से? जी, देखा जाए जो कल जो अचानक से बारिश हुई थी, आज भी शदीद गर्मी थी, उसके बाद बारिश मुख्तलिफ शहर के मुख्तलिफ इलाकों में शुरू हुई, जिससे मौसम खुशगवार हो गया। देखा जाए गुलशन इकबाल, एफबी एरिया, नौसाबाद, नाजाबाद और सेंट्रल के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश का सिलसिला जारी है। इसके बाद जो मजीद अपडेट मिल रही है कि शराय पाकिस्तान से आयशा मंजिल से उधर भी हल्की और तेज बारिश का सिलसिला जारी है। डिफेंस की बात करें, PCHS की बात करें, शराय फैसल पर बात करें, मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। और गुज़िश्ता रोज भी हमने देखा था जब बारिश अचानक से शुरू हुई थी और चंद ही घंटों की जो बारिश थी, उसके बाद जो वहाँ पे जो मुख्तलिफ नशीबी इलाकों में पानी जमा हो गया, जैसे कारसाज के बाद, FTC के बाद आप देखें जो सदर के पास मुख्तलिफ इलाके में, कराची प्रेस क्लब के बाद जो हमने दिखाई थी फुटेज कि 2-2 फीट पानी जमा हो गया था। लेकिन अगर देखा जाए रात गए जो है वहाँ से पानी की निकासी आप हो गई थी। लेकिन इस वक्त फिर देखें, फिर से बारिश का सिलसिला शुरू हो गया और फिर से बोलें जिस जगह सड़कें मुख्तलिफ जगह पर जो टूटी हुई थी वो अभी तक मरम्मत नहीं की गई है। और एक बार फिर शहरियों को जैसे बरसात के बाद सब अपने घरों को जाते हैं तो फिर वो लंबी लंबी तवील जो कतारों में खड़े हो जाएंगे, ट्रैफिक जैम में फंस जाएंगे। और शहर में जो एक बार फिर जो सबसे बड़ा मसला शुरू हो जाता है, कराची में जैसी बारिश होती है तो बिजली गायब हो जाती है और उसकी जो मुश्किलात है आवाम को उठाना पड़ता है। यहाँ पे जो बल्दियात के इदारे हैं वो भी ये कहते हैं कि मुख्तलिफ इलाकों में जब बिजली चली जाती है तो उनकी पर्सनल स्टेशन काम नहीं करते, जिससे निकासी आप मुतासर होते हैं। इस वक्त शहर की बात करें, ज्यादातर इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। यहाँ के इलाके में भी अपडेट दी है अभी कि मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। और कहा है ये भी है जो नशेबी इलाके वहाँ पानी अगर जमा होता है तो वहाँ बिजली आर्जी तौर पर मौसम की जा सकती है, वहाँ फीडर मुतासर हो सकते हैं। गुज़िश्ता रोज भी देखा गया था कि जब बारिश हुई थी तो मुख्तलिफ इलाकों में आहिस्ता आहिस्ता करके 200 से ज्यादा फीडर ट्रिप कर गए थे, उसको कई घंटे लगे थे रिकवर करने में। अब देखना ये है कि बारिश तेज हवाओं के साथ चल रही है और यहाँ खतरा ये होता है कि बिजली के तार भी टूट सकते हैं। यहाँ पे बिजली खंभों से दूर रहना चाहिए, ये भी अपील की गई कि इलेक्ट्रिसिटी जाने से। तो यहाँ से शहरियों को ये भी बताएंगे बरसात का सिलसिला जारी है, अपना ख्याल भी रखें, अगर बाहर निकलते हैं तो बिजली के तारों और खंभे अगर उनसे दूर रहें और कोशिश करें कि जो सड़क है जहाँ पे वहाँ पे अगर पानी भी जमा है तो वहीं से जाएं, कि बिजली के तारों और खंभों के पास ना जाए, ना उनको बिजली के खंभों को छुएं, ताकि हिफाजत उनके साथ रहे और उनके जो जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ भी हो। और यहाँ जो अपडेट मिल रही है मुख्तलिफ इलाकों की, जो पहले बारिश का सिलसिला मुझसे शुरू हुआ था तो अब इस वक्त जो है सेंटर के पास जो बारिश का सिलसिला होता है, डिफेंस की तरफ भी शुरू हो गया। हल्की और तेज बारिश का सिलसिला भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जारी है। बहुत शुक्रिया अशरफ खान, हमें अपडेट कर रहे थे। कराची में डेंगू बेकाबू हो गया। 115 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। ज़िला शर्की डेंगू से सबसे ज़्यादा मुतासर। ज़िला शर्की में 35 केसेस रिपोर्ट, ज़िला वस्ती 32, ज़िला जनूबी में 21 केसेस रिपोर्ट हुए। ज़िला करंगी 17, ज़िला मलीर 4 और ज़िला गरबी में 3 और किमाड़ी 3 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। अपने नाजरीन को आगाह कर रहे हैं डेंगू की सूरत हाल के हवाले से। तो कराची में डेंगू बेकाबू हो गया है। 115 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। ज़िला शर्की डेंगू से सबसे ज़्यादा मुतासिर है। ज़िला शर्की की बात की जाए तो ज़िला शर्की में 35 केसेस मंजर आम पर आ गए हैं। ज़िला वस्ती की बात की जाए तो वहाँ 32 केसेस रिपोर्ट हुए हैं।
जिला जनूबी में 21 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिला कुरंगी 17, जिला मलीर 4 और जिला गरबी में 3 और केमाड़ी में 3 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं, कराची में डेंगू की बढ़ती जो है केसेस में इजाफा देखा जा रहा है, जिसमें अस्पतालों की सूरत हाल बताएं तो अस्पतालों में भी जगह कम पड़ने लगी है, अस्पताल जो है वो भरने लगे हैं डेंगू के मरीजों से। ताहम महकमा सेहत की जानिब से भी एहतियाती तदाबीर की जानिब जो है वो लोगों को राग़िब किया जा रहा है। मजीद जानेंगे, उबैद शाह हमारे साथ मौजूद हैं। जी उबैद, काफ़ी ज़्यादा डेंगू के केसेस सामने आ रहे हैं और हुकूमत की जानिब से क्या इकदाम किए जा रहे हैं, स्प्रे मुहिम के हवाले से भी बताइएगा। उबैद से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि कराची में डेंगू एक बार फिर बेकाबू हो गया है। डेंगू के दिन ब दिन केसेस बढ़ते जा रहे हैं और आज 115 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। ज़िला शर्की में डेंगू से सबसे ज़्यादा लोग मुतासर हुए हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे उबैद शाह से। जी उबैद, बताइएगा क्या इकदाम किए जा रहे हैं हुकूमत की तरफ से? जी बिल्कुल, कराची में डेंगू बेकाबू हो चुका है। केसेस में घंटों में 25 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। 115 केसेस का ताल्लुक कराची से है। डेंगू में सबसे ज्यादा मुतासरा है जो जिला है वो जिला शर्की है। जिला शर्की में 35 केसेस रिपोर्ट हुए हैं और गुज़िश्ता 2 माह के दौरान यहाँ पे 6 अमवात भी हो चुकी हैं। जिला बस्ती में 32, जिला जनूबी में 21 केसेस हुए हैं, कोरंगी जिले में 17, मलीर में 4 और गरबी में 3, केमाड़ी में 3 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। रवा हुआ 1 सितंबर से आज तक राज्य में 1066 केसेस रिपोर्ट किए जा चुके हैं। हम बात करें तो उनकी तादाद 1265 है। रवा साल दिन भर में 3667 केसेस रिपोर्ट किए जा चुके हैं। महकमा सिंध के जो आदाद शुमार उनके मुताबिक अब तक डेंगू वायरस से 9 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं, जबकि अगर हम शहर के बड़े निजी अस्पतालों की बात करें तो उनके आदाद शुमार बताते हैं कि 30 से ज्यादा अफराद डेंगू वायरस में मुब्तला होकर जान की बाजी हार चुके हैं। जहाँ तक इस वक्त जिला अस्पताल के जो डायरेक्टर हैं उनसे भी हमारी बात हुई थी, उनका ये कहना था कि इस वक्त जिला अस्पताल में आने वाला हर तीसरा शख्स डेंगू का शिकार है। ताहम टेस्ट किए जाते हैं और टेस्ट रिपोर्ट मुस्बत आने के बाद जिस मरीज की हालत काफी तशवीशनाक होती है सिर्फ उसी को एडमिट किया जाता है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान जिला अस्पताल में अब तक 8 मरीजों को इंतहाई तशवीशनाक हालत में ICU में एडमिट किया गया है। डॉक्टर्स का ये भी कहना है कि डेंगू का शिकार अफराद में जो मुख्तलिफ पेचीदगियाँ होती हैं, तिब्बी पेचीदगियों के बाद जिनकी हालत तशवीशनाक हो जाती है, सिर्फ उन्हीं को एडमिट किया जा रहा है। बाकी जो बुखार में मुब्तला अफराद हैं उनको एहतियाती तदाबीर और कुछ तिब्बी टिप्स देने के बाद और दवाइयाँ देने के बाद अस्पताल से फारिग किया जा रहा है। ताहम तशवीशनाक हालत में सूरत हाल में दाखिल होने वाले मरीजों की तादाद में भी इजाफा हो रहा है। शहर के आज मुख्तलिफ इलाकों में शहरियों की जानिब से जब गुज़िश्ता रोज 7 अमवात डेंगू से हुई तो उसके बाद शहरों में काफी खौफनाक पाया जाता है। आज गुलिस्तान जौहर के इलाके से भी कार पार्किंग एरिया में शहरियों ने तस्वीरें वायरल की हैं जिनहां पार्किंग एरिया में डेंगू मच्छर मौजूद पाया गया है, जिसकी वजह से शहरियों ने हुकूमत से भी अपील की है और कराची इंतजामिया से भी अपील की है कि जल्द अज जल्द स्प्रे का काम शुरू किया जाए, क्योंकि उनके पार्किंग एरिया में जहाँ गाड़ियाँ खड़ी होती हैं या घर के बाहर। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया उबैद शाह आपका। कराची में डेंगू की सूरत हाल इंतहाई खतरनाक हो गई है। एक ही दिन में डेंगू ने 7 जिंदगियां निगल ली हैं। सिर्फ 12 रोज में अमवात की तादाद 9 हो गई है। शहर कायद में डेंगू अजदहे की शक्ल इख्तियार करने लगा। खूनी मच्छर ने मजीद इंसानी जिंदगियां निगल ली। खतरनाक मच्छर के काटने के सबब मजीद 7 अफराद मौत की नींद सो गए। डेंगू के केसेस बढ़ने के बाइस कई अस्पतालों में जगह भी कम पड़ने लगी। शहरियों का कहना है कि डेंगू के केसेस में आए रोज इजाफा हो रहा है, लेकिन स्प्रे मुहिम ताहाल शुरू ना हो सकी। भाई हमारे इलाके में तो नहीं, मैंने देखी कहीं भी नहीं देखी। मतलब मेरे को तो मतलब सिंध गवर्नमेंट से तो तवक्को ही नहीं है ना, ये तो धूप आने का इंतज़ार कर रही होती है बस। एक अरसे से कराची का जो है कोई हाल नहीं है, ना यहाँ कोई पूछने वाला है और ना ही कोई गवर्नमेंट यहाँ वर्क करती है। जबकि अगर देखा जाए तो यहाँ पर इस वक्त इसके लिए चाहिए कि स्पेशली हर इलाके के अंदर स्प्रे किया जाए। बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे अभी तक वो स्प्रे नज़र नहीं आ रहा है, जैसे क्लिफ्टन को हो गया, यहाँ सदर वाले हमने नहीं देखा है कहीं पे स्प्रे यहाँ पे हो रहा है, तो गवर्नमेंट शुड टेक एफर्ट्स। तिबी माहिरीन का कहना था कि अस्पतालों में जगह मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुकी है। मैं मेजी पाकिस्तान पे एज ए सीनियर न्यूट्रिशन सीनियर रीजनल सेल्स मैनेजर काम कर रहा हूँ और मैं आपको ये बताऊँ कि हमारा काम ही हॉस्पिटल विज़िट करना है। आप चाहे NICH ले लें, चाहे आप JPMC ले लें, चाहे आप सिविल ले लें, आप सर्विसेज हॉस्पिटल ले लें, डाव ले लें, ओजा ले लें, कोई भी हॉस्पिटल ले लें, इस वक्त फुल पैक है डेंगू के हवाले से। और गवर्नमेंट का कोई भी इकदाम मेरे नॉलेज में अभी तक नहीं आया कि गवर्नमेंट ने कोई भी किसी भी इलाके में स्प्रे किया। हम जिन जिन अस्पतालों में विज़िट कर रहे हैं और जा रहे हैं तो हमें सारे अस्पताल फुल ही मिल रहे हैं।
تقریباً ڈینگی اتنا پھیلا ہوا ہے، اور مجھے خود اس وقت تھوڑا سا فیور ہے، میں نے خیر ٹیسٹ نہیں کرایا ہے، اب مجھے نہیں پتا کہ ڈینگی ہے، لیکن یہ کہ ڈینگی بہت پھیلا ہوا ہے، بہت بے تحاشا ڈینگی پھیلا ہوا ہے، ہر اسپتال میں ڈینگی ہے، لیکن کوئی صفائی نہیں ہے، کوئی ستھرائی نہیں ہے، برا حال ہے، برا حال ہے، بہت برا حال ہے، پورے شہر کا برا حال ہے۔ رواں ماہ اب تک کراچی میں ڈینگی وائرس کے 950 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ رواں برس سندھ میں 3541 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ رواں ماہ شہر میں 9 افراد ڈینگی کا شکار ہو کر جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ دوسری جانب طبی ماہرین نے زور دیا ہے کہ شہر میں مچھر مار اسپرے اور صفائی مہم کا آغاز کیا جائے، بصورت دیگر ڈینگی خطرناک وبا کی شکل اختیار کرے گا۔ کیمرامین عاقب نقوی کے ساتھ سید نعمان گل، سٹی 21۔ ڈینگی وائرس بڑھتا جا رہا ہے اور بخار کی ادویات کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ پیناڈول کے پیکٹ کی قیمت میں 250 روپے کا اضافہ ہوا۔ ایک ماہ میں بخار کی ادویات کی قیمت میں 80% اضافہ ہوا۔ کمپنیوں کی جانب سے پیناڈول سمیت دیگر ادویات کی قلت پیدا کی گئی۔ کھپت زیادہ ہونے کے باعث ادویات کا مصنوعی بحران پیدا کیا گیا، ایسا دکانداروں کا کہنا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ڈینگی وائرس کے کیسز بڑھتے جا رہے ہیں، تاہم بخار کی ادویات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ پیناڈول کے پیکٹ کی قیمت بھی 250 روپے اضافہ کر دیا گیا ہے۔ ایک ماہ کی بات کی جائے تو ایک ماہ میں بخار کی ادویات کی قیمت میں 80% اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ کمپنیوں کی جانب سے پیناڈول سمیت دیگر ادویات کی قلت پیدا ہو گئی ہے۔ دکانداروں کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ کھپت زیادہ ہونے کے باعث ادویات کا مصنوعی بحران پیدا کیا گیا ہے۔ شہر میں ڈینگی کے بڑھتے کیسز شہریوں میں خوف و ہراس پھیلانے لگے۔ ایک دن کے اندر 7 افراد کی ہلاکت کے باوجود انتظامیہ کی جانب سے سپرے مہم شروع نہیں ہو سکی۔ تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندے نعمان گل سے۔ جی نعمان، بتائیے گا۔ شہر کراچی میں ڈینگی اپنے پنجے گاڑتا جا رہا ہے۔ ڈینگی کے کیسز میں روزانہ کی بنیاد پر اضافہ ہو رہا ہے، اور ابھی تک ہم یہ اطلاعات ہیں کہ 7 افراد جو ہیں وہ ڈینگی کی وجہ سے جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ کراچی کے 7 اضلاع میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈینگی کے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے، جبکہ عوام میں اس کے حوالے سے، شہریوں میں اس کے حوالے سے کافی خوف و ہراس نظر آ رہا ہے۔ میرے ساتھ ایک شہری موجود ہے، میں چاہوں گا کہ ان سے گفتگو کروں۔ سر، کیا کہیں گے؟ ڈینگی کے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے، کراچی کی انتظامیہ جو ہے کراچی کے مختلف علاقوں میں ڈینگی اسپرے کروا تو رہے ہیں، لیکن ان میں کوئی خاصا تیزی نہیں آئی ہے، جس کی وجہ سے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کیا کہیں گے؟ ڈینگی کا آپ کو پتہ ہے، جیسے کہ ہمارا ڈینگی کا اتنا بھاری نقصان ہو چکا ہے۔ ہمارے اقرا یونیورسٹی کے چیئرمین عنید لکھانی صاحب جو کہ ڈینگی کے باعث ہم سے دور ہو چکے ہیں، تو میں اپنی گورنمنٹ سے اپیل کروں گا کہ وہ اس کے اوپر ایکشن لے، اور خاص طور پہ جو ان کے ادارے ہیں، جو یہ ڈی ایم سی اور اپنا کے ایم سی دیکھتے ہیں، مرتضیٰ وہاب صاحب، تو اس کو دیکھیں، یہ لو لائن ایریے کے اندر یہ اسپرے وغیرہ کروائیں۔ اپنی طور پر عوام یہی کہہ رہی ہے کہ کراچی کے مختلف علاقوں میں حکومت کی جانب سے اسپرے مہم کا آغاز تو کر دیا گیا ہے، لیکن اس میں کوئی تیزی نہیں آ رہی ہے، جس کی وجہ سے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ایک ہوٹل کے انتظامیہ بھی، ایک ہوٹل میں ہی میں موجود ہوں، انتظامیہ یہاں موجود ہے، کوشش کروں گا ان سے بات کروں۔ سر، کیا کہیں گے؟ ڈینگی کے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے، آپ کے علاقے میں اسپرے مہم کا آغاز ہو گیا ہے؟ نہیں سر، ہمارے علاقے میں کوئی اسپرے ہوا نہیں ہے۔ 2-3 سال سے میں دیکھ رہا ہوں اسپرے والے آگے پیچھے ادھر گزر رہے ہوتے ہیں، لیکن ادھر پوری مارکیٹ میں کبھی بھی اسپرے نہیں ہوا ہے۔ اچھا، کیوں نہیں ہو رہے؟ ہمارے بہت کیسز آتے ہیں، ہمارا تو ہوٹل دنیا کے مریض یہاں آتے ہیں، یا دوست جانے پہچانے والے لوگ آتے ہیں۔ یقینی طور پر کراچی میں، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، کہ کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے، اور اس وقت ہوٹل کی انتظامیہ کا بھی یہ کہنا ہے کہ یہاں پر بھی ڈینگی کے مریض آ رہے ہیں۔ ارد گرد جو لوگ یہاں پر رہتے ہیں، یہاں کے رہائشی جو ہیں، ان میں بھی جو ہے وہ ڈینگی بڑھتا جا رہا ہے۔ اس علاقے میں بھی جو ہے حکومت کی جانب سے، انتظامیہ کی جانب سے اسپرے مہم کا آغاز نہیں ہو سکا۔ بہت شکریہ۔ پانی کی لائنیں خشک، نلکے بھی سوکھ گئے۔ سمندر کنارے آباد شہر کے باسی بوند بوند کو ترسنے لگے۔ شہر قائد میں پانی بحران مزید سنگین ہو گیا۔ حالیہ بارشوں سے بھرنے والے ڈیمز بھی شہر کی پیاس نہ بجھا سکے۔ قلت آب کے باعث پانی فروخت کرنے والوں کی چاندی ہو گئی۔ واٹر ہائیڈرنٹس پر ٹینکر بھر بھر کے مہنگے داموں فروخت جاری ہے۔ پانی کے حصول کے لیے شہری اپنا سکون، وقت اور پیسہ صرف کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ زیر زمین پانی نکالنا ماحولیات کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ بھی بتایا جاتا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں، سمندر کنارے آباد شہر کے باسی پانی کو ترسنے لگے ہیں۔ بڑھتے ہوئے پانی کے بحران نے کراچی کے شہریوں کو شدید مشکلات میں مبتلا کر دیا ہے۔